आज हम शुरू करते हैं गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यदि किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के निर्देशांक ज्ञात हों तो वे गणितीय समीकरण जिनकी सहायता से किसी अन्य एक समान वेग से गतिशील जड़त्वीय तंत्र में कण के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं, इसे हम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। जैसे अब शुरू करें अपन फर्स्ट केस, स्थिति का रूपांतरण। ये डायग्राम है अपना। इस डायग्राम के अंदर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस डैश। जहां पर कोई पॉइंट P है जिसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एस फ्रेम में है और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एस डैश फ्रेम के अंदर है। ये फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। टाइम t=0 के ऊपर ये दोनों फ्रेम आपस में कोइंसाइड थी और टाइम t=t पर ये वाली पोजीशन हो गई। इसका मतलब O और O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो vt के बराबर हो जाएगा। अब x y z और x डैश y डैश और z डैश इन के बीच में आपस में जो रिलेशन आएगा वो कहलाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अब यहाँ हम देखते हैं कि दो निर्देश तंत्रों S व S डैश की कल्पना करते हैं जिनके अक्ष समानांतर हैं तथा S डैश तंत्र S के सापेक्ष समान वेग v0 से धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु O व O डैश टाइम t=0 पर आपस में कोइंसाइड थे या संपातित थे। किसी क्षण t पर O डैश स्थिर मूल बिंदु O के सापेक्ष v0t दूरी पर पहुंच जाएगा। किसी क्षण t पर यदि किसी कण P के निर्देशांक S फ्रेम तथा S डैश फ्रेम में क्रमशः x, y, z और x डैश, y डैश और z डैश हैं, इन तंत्रों की इस कण की स्थिति सदिश क्रमशः r व r डैश हो तो डायग्राम के अनुसार OP=O डैश P प्लस O डैश। Therefore r=r डैश प्लस vt और r डैश r माइनस vt। अब r की जगह पर हम x, y, z को प्लेस करते जाएं तो रिजल्ट अपने को मिल जाएगा x डैश x माइनस v0t, y डैश y और z डैश z एंड t डैश। ये जो समीकरण है ये कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है गैलीलियन रूपांतरण में संवेग सड़क नियम की निश्चितता या इनवेरियंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस नियम के अनुसार यदि किसी कण पर बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो इस कण का कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इस नियम को दो कणों के टक्कर से हम समझ सकते हैं। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं एक स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष u1 और u2 वेलोसिटी से आपस में टकराते हैं। टकराने के पश्चात S के सापेक्ष या x फ्रेम के सापेक्ष उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। तो संवेग संरक्षण के अनुसार m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। इसे टक्कर से पहले का संवेग तथा टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होते हैं। यदि दूसरा तंत्र S डैश पहले तंत्र S के सापेक्ष v0 वेग से गति कर रहा है तो गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार तंत्र S डैश में कणों के वेग निम्नलिखित व्यंजकों से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। u-1 u1 माइनस v0, u2 डैश u2 माइनस v0, v1 डैश v1 माइनस v0 तथा v2 डैश v2 माइनस v0। u1 u2 v1 v2 के मान हम इक्वेशन जो अभी निकाली m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 इसमें रख दें तो यू विल गेट द रिजल्ट m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसका मतलब क्या निकला कि S डैश फ्रेम में भी संवेग का नियम संरक्षित रहता है या संवेग संरक्षित रहता है।